चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना नेम रिएक्शंस का ये थर्ड वीडियो है। नेम रिएक्शंस को आप बार बार लिखें और इस वीडियो को बार बार देखें और वीडियो के साथ जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ या जिस रिएक्शन में कोई मैं क्लू दे रहा हूँ याद करने के ट्रिक, उसको आप उसी तरीके से लें। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपके पूरे पेपर में 15 से 20 नंबर के आएंगे, जिसमें नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर की नेम रिएक्शन सीधी आती है, 3 नेम रिएक्शन देते हैं वो 2 या 3 देते हैं। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे कन्वर्जन में, जैसे मेथेन से एथेन बनाना है तो ये कन्वर्जन हो गया, मेथेन से एथेन बनेगा, इसका मतलब नेम रिएक्शन इंप्लीमेंट होगी। मैक्सिमम जो कन्वर्जन है नेम रिएक्शन से ही कवर होते हैं। फिर आपके आते हैं जैसे उसमें मैच द फॉलोइंग आते हैं, या फिर आपके वन लाइनर आते हैं। वन लाइनर भी मोस्टली नेम रिएक्शन से, वो क्या कहेंगे व्हाट हैपन व्हेन, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई, बताओ क्या होगा। व्हाट हैपन व्हेन वाले क्वेश्चन भी इसी से आते हैं। और सीबीएसई के अंदर सबसे 2 या 1 क्वेश्चन नेम रिएक्शन से पूछेंगे एसेंशन रीजन में, ये इससे बनता है तो क्या ये सही है, एसेंशन रीजन के क्वेश्चंस। तो अगर हमें ये 3 वीडियो अगर हमें ध्यान से देखें और हमें इतनी नेम रिएक्शन याद हो गई तो 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 32 मार्क्स की ऑर्गेनिक है पूरी। आधे नंबर में फिजिकल और इनऑर्गेनिक है और आधे नंबरों में 70 के आधे में आपकी ऑर्गेनिक है, ध्यान रखना। 2 बुक है आपकी, फर्स्ट बुक में फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिला के 5 चैप्टर है और 37 मार्क्स का है वो सारा मामला। और इधर 5 चैप्टर 33 मार्क्स के हैं ऑर्गेनिक के पूरे। इसलिए ऑर्गेनिक को ध्यान से बार बार देखोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो हमें याद हो जाएगी। अदरवाइज आप चाहो मैं एक ही बार में कोने में बैठ करके रट लूँ, कर लूँ, एग्जाम दे दूँ, बहुत मुश्किल है। ऑर्गेनिक अच्छे भूल जाते हैं। और इसका प्रूफ आपके आसपास में कोई भी बीएससी कर रखी हो और 12th पास हो साइंस से, आप उससे पूछना कि सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है, तो आपको वो यही कहेगा केमिस्ट्री टफ लगती है। और उसमें भी क्या कौन सा लगता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और उसका आंसर ये होगा ऑर्गेनिक सबसे टफ लगती है। नहीं हो यकीन 5 जनों से पूछ के देख लेना आप, तो 3 जनों के आंसर सेम आएंगे। सर्वे से ही तो पता चलता है क्या सिनेरियो है इसका। तो इसलिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जिस ट्रिक से मैं बता रहा हूँ आप अगर देखेंगे ऑर्गेनिक की रिएक्शनें पक्की याद हो जाएगी आपको। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। कल वाली जो रिएक्शन थी उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। एक है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक, इसमें होता क्या है, जिसे हमने लिया CH3 CH2OH, इसका डिहाइड्रेशन करेंगे। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाइयों, IMP लगा देता हूं इसके साथ। ये क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शंस है इसलिए बार बार पूछ ले। अब अगर मान लो यहाँ पर ले रहे हैं पर H2SO4 और नीचे वाले में ले रहे हैं H2SO4, इसमें टेम्परेचर ले रहे हैं ऊपर वाले में 443 केल्विन और इसमें ले रहे हैं 413 केल्विन। ठीक, लेना अल्कोहल ही है। एक में बनाएगा आपका एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, दैट इज कॉल्ड इथीन। और इधर वाले में बना देगा ये CH3 CH2 OCH3 यानी ईथर, और नेम है इसका इथॉक्सी इथेन। ठीक है बच्चों, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं पूरी बुक में। यही एक रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। 443 लेंगे, 413 लेंगे, 443 लेते से ही एल्कीन बनाना है। आपको एग्जाम में ये रिएक्शन आधी मिलेगी, ऐसे मिल करके टेम्परेचर लिखा रहेगा। और ये बोर्ड के एग्जाम में कितनी बार पूछी हुई रिएक्शन से अलग अलग बोर्ड में, और आपके पेपर में भी मिल जाएगी आपको। ठीक, चलो अगला चलते हैं अपन इसमें। सेकंड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, SN1। SN1 का फुल फॉर्म क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यूनिमोलिकुलर मतलब रेट 8 पे डिपेंड करेगी, इसका मतलब ये 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ध्यान से समझना ये, ठीक है। 2 स्टेप रिएक्शन से इसका मतलब यहां पर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमने 3 डिग्री हेलो एल्केन लिया और इसकी रिएक्शन कराई अपन ने बेस के प्रेजेंस में, स्लो प्रोसेस रिएक्शन सही है। तो होना क्या है, ये बनाएगा CH3 2 C+ और ये Br-। तो हम यहां लिख रहे हैं ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना, जो कि मोस्ट स्टेबल है। अब इसके बाद इसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल दैट इज कॉल्ड OH-। ये क्या करेगा, इसके ऊपर यहां से अटैक करेगा, जिधर से हटा, ये जिधर से हटा उसी डायरेक्शन से इसने अटैक किया इसके ऊपर, ठीक। तो ये है फास्ट प्रोसेस, क्लियर। इसको बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप को, और ये प्रोडक्ट बना देगा CH3 OH, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और इसमें कुछ बातें बता देता हूं। इसमें क्या होता है, रिटेंशन या इन्वर्जन, रिटेंशन या इन्वर्जन, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है प्रिजर्व स्टीरियो स्ट्रक्चर, प्रिजर्व स्टीरियो स्ट्रक्चर, जिधर से हटा था उसी डायरेक्शन में आकर के ये लग गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या हो गया इसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब रेट किस पे डिपेंड करेगी, रेट डिपेंड करेगी आपके एल्काइल हैलाइड पर, केवल रेट डिपेंड करेगी एल्काइल हैलाइड पर। और दूसरी बात, इसके लिए क्या लिख सकते हैं अपन, ऑर्डर फर्स्ट हो गया, ये हो गया। और इसका जो एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर है, एल्काइल हैलाइड्स का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री में रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी वाली, SN1, ठीक है। 1 2 3 रिटेंशन याद रखना, ये याद रखना और ये याद रखना। और बोलो और क्या हो सकता है, और कौन सा पॉइंट है, एक रिएक्शन लिखना है इसमें, SN1 SN2 का पक्का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस का, हाँ, ठीक है। चलो, और इसका हैलाइड्स का ऑर्डर, हैलाइड्स के ऑर्डर में RI RBr RCl। RI जल्दी हो जाएगा, I मतलब I का रिप्लेसमेंट जल्दी हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। क्या चले आगे अपन, तो ये आपकी हो गई 2 रिएक्शंस। अब नेक्स्ट लेता हूं मैं SN2 अगले पेज पर। तो ये डिफरेंस आपको याद रखने हैं, डिफरेंस का क्वेश्चन पक्का आता है बच्चों, बार बार आता है ये। तो रिएक्शन नंबर 3 SN2, तो फुल फॉर्म क्या है इसकी, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है, 2 पर डिपेंड करती है रिएक्शंस, यानी एक ही स्टेप में काम हो जाएगा, या 2 स्टेप रिएक्शन लगी थी या सिंगल स्टेप रिएक्शंस। तो एक पॉइंट तो ये हो गया इसका सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसमें क्या होना है, CH3 CH2, यहां लिया मैंने OH- न्यूक्लियोफाइल, और ये लिया मैंने
और ये बी आर। इसमें होना क्या है, ये इधर से हटेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, दोनों काम एक साथ होंगे, रिमूविंग और अटैकिंग काम, है ना, दोनों एक साथ होने वाले हैं। तो इसमें होगा क्या, एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगा यहाँ पर, ये, ठीक, जिसको करें ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट। और प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलना है अपने को इस तरह से, और ये बी आर माइनस। तो यहां अगर ध्यान से देखो, बी आर इधर से हटा था और इसने अटैक किधर से किया, बैक साइड से, तो प्रोडक्ट का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इन्वर्जन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो इन्वर्जन, जिसका पूरा नाम क्या है, बोल्टन इन्वर्जन, ठीक। और दूसरा क्या होता है, इसका रेट किस पर डिपेंड करेगा, दोनों पर, इस पे भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी, दोनों पर डिपेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके हटने का काम और इसके जुड़ने का काम दोनों एक साथ हो रहे हैं। जब तक ये नहीं आएगा तब तक हटने का काम नहीं होगा। बात आ गई है समझ में। तो ये इसका ऑर्डर भी आ जाएगा, ऑर्डर लिखेंगे अपन इसका, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, इन्वर्जन, ठीक है। और सिंगल स्टेप रिएक्शंस हैं, वो मैंने ऊपर ही लिख दिया। और रिएक्शन याद रखनी है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है और उसमें इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब वेट करती है, ट्रांजिशन हाथों हाथ काम होता है इसमें, इसमें टाइम नहीं लगता, इधर से हटना इसका जुड़ना, दोनों एक ही साथ होते हैं, ठीक है। और इसका ऑर्डर जो रहेगा, एल्काइल हैलाइड ऑर्डर, ये 1 डिग्री में पहले होगी, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। क्योंकि इसमें अगर बड़ा ग्रुप होगा इधर, दोनों अगर ये दोनों बड़े ग्रुप होंगे तो बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, ठीक है। क्या याद रख लेंगे, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको सीधा पूछना है SN1 SN2 में डिफरेंस लिखो, तो दोनों रिएक्शंस लिखनी, पेज को डिवाइड करके, और फिर उसके बाद ये काम करना है। चले क्या आगे, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन इसमें, कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन ले रहा हूं मैं, फोर्थ, हेलोजिनेशन। डिफरेंट टाइप के हेलोजिनेशंस हैं, पर एल्कीन के साथ अगर लेंगे Cl2 की रिएक्शंस, तो क्या करेगा, ये दोनों जगह एक एक जोड़ देगा, ये एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, इसका नाम है 1,2-डाइक्लोरो इथेन, ठीक है क्या। और इसका नाम है इथीन, ठीक। फिफ्थ रिएक्शंस, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में करना क्या है अपने को, इसकी रिएक्शंस करानी है, हेलोजिनेशन इसकी KOH और इसके साथ CH3 CH2 Cl, और इसकी रिएक्शन करानी है KOH के साथ, और KOH लेना है अपने को एक्वस, यानी जलीय KOH लेंगे। तो जलीय KOH होता है ना, क्या बनाता है, अल्कोहल, क्या बनाएगा, अल्कोहल। तो ये बना देगा CH3 CH2OH प्लस KCl निकल जाएगा, तो ये बन गया बच्चों अल्कोहल, ठीक। कितनी रिएक्शन हो गई, 5। जो रिएक्शन बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, पर वही ले रहे हैं अभी इंपॉर्टेंट। चलिए, बात समझ में आ रही है यहाँ तक की, चलो आगे। नेक्स्ट रिएक्शंस, हुंसडीकर रिएक्शंस, पॉइंट 6 पे लेते हैं अपन,
हुंस-डीकर रिएक्शंस। हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या लेना है अपने को, हुंस-डीकर रिएक्शंस। तो इसमें लेना है अपने को CH3COOAg, दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्शन विद द Br2, इसके साथ रिएक्शन कराना है। ठीक, तो रिएक्शन इसके साथ रिएक्शन होगी तो होगा क्या, ये CO2 को बाहर निकालना है, एक Br इस Ag को देना है और एक Br देना है अपने को यहाँ पर, तो ये बना देगा CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ठीक, चला आगे हुंस-डीकर रिएक्शन। इसके बाद ये नेम रिएक्शन है, ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के साथ देता है। तो एरोमेटिक CH3 की जगह बेंजीन आ जाए तब भी रिएक्शंस यही होनी है। अपने को तो बेसिक चीज आनी चाहिए कि ये होती क्या रिएक्शंस। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे चलते हैं अपन। 7 ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, 11th क्लास में भी है, 12th में भी है, दोनों में है। और ये रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें काम करता है एल्कीन से। तो जरा देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन O3 के साथ, ओजोन के साथ। तो यहाँ क्या होता है, इसमें ऐसे डबल बॉन्ड है ऐसे ही, तो डबल बॉन्ड जैसे ही दूर होंगे तो ये इस फेज में आ जाएंगे ऐसे, तो एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ फिंगर के यहाँ पर लग जाएगा, तो ये थोड़ा सा झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर आएगा। फिर उसके बाद से जिंक की रिएक्शन कराएंगे इसकी। तो देखो इसमें CH3CH CH और CH3, ये ऐसे, ये इस तरह से। ठीक, इसकी रिएक्शन करानी है Zn के साथ। तो होगा क्या, ये इधर से ब्रेक होगा, ये इधर से। ध्यान से देखो, ये CH3CHO बन गया, CH3CHO, और ये बीच वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ निकल जाएगा, तो 2 CH3CHO बन जाएंगे अपने पास। तो ये हो जाएगा 2CH3CHO प्लस ZNO, ये बन गया आपका एल्डिहाइड। ठीक, इसी में एक रिएक्शन और है, वो मैं बता देता हूँ, कीटोन भी बना सकते हैं अपन। तो जैसा जो बनाना है अपन को यहाँ पर ले लेना है इस तरह से, और इसकी भी रिएक्शन करानी है O3 के साथ, सेम कंडीशंस में इसको ब्रेक करना है। यहाँ पर O, ये O और ये O, इस तरह का अरेंजमेंट करके फिर इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, इस तरह से टूटेगा ये। फिर जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल बना देगा आपका CH3CO कीटोन, दैट इज कॉल्ड एसीटोन, और ZNO